नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब? आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक साइंस क्लासेज में स्वागत है। जैसा कि आप लोगों का अंसाब चल रहा था, अंसाल जो था सेट 6 2024 का 348 GL 348 GL में मैंने आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 5 तक बता दिए गए थे। आज आप लोगों के लिए लाए हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है प्रतिस्पर्धा एवं परजीविता की व्याख्या उदाहरण सहित दीजिए। तो आइए पहले एक एक के बारे में पढ़ते हैं। प्रतिस्पर्धा क्या है और इसके बाद परजीविता क्या है। तो आइए देखते हैं प्रतिस्पर्धा। प्रतिस्पर्धा, जब डार्विन ने प्रकृति में जीवन, संघर्ष और योग्यतम की उत्तरजीविता के बारे में कहा तो वह निश्चयी था कि जैव विकास में अंतरजातीय स्पर्धा एक शक्तिशाली बल है। जीवों के बीच स्थान, भोजन, जल, खनिज, लवण, संभोग, साथी तथा अन्य संसाधनों के लिए स्पर्धा होती है। जब एक स्पर्धा एक ही जाति के बीच होती है तब इसे अंतरजातीय स्पर्धा कहते हैं, तथा जब स्पर्धा विभिन्न जातियों के जीवों के बीच होती है तब इसे अंतराजातीय स्पर्धा कहते हैं। एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं, फसल का मैदान जहाँ एक ही जाति के पौधों के बीच सीमित संसाधनों के कारण इस प्रकार की स्पर्धा पाई जाती है। देखना है परजीविता। ये विषम पोषी जीव हैं जो अपने परपोषी के शरीर के आहार प्राप्त करते हैं। परजीवी विकल्पी तथा अविकल्पी दो प्रकार के होते हैं। विकल्पी परजीवी मुख्यतः मृतोपजीवी होते हैं जो विशेष प्रकार की परिस्थितियों में ही परजीवी बनते हैं, जैसे अधिकांश कवक या जीवाणु। अविकल्पी परजीवी परपोषी के परभक्षी होते हैं तथा कुछ आवृत बीजी भी परजीवी विकास तथा लोरेंथस आंशिक तना परजीवी, रेफ्लेसिया और ओरोबैंकी पूर्ण जड़ परजीवी, सेंटेलम एल्बम आंशिक जड़ परजीवी हैं। हाँ दोस्तों, तो अगला क्वेश्चन है, पीले बीज वाले लंबे पौधे कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल वाई स्मॉल वाई का संकरण हरे बीज वाले लंबे पौधे कैपिटल वाई स्मॉल टी स्मॉल वाई से करने पर संतत में निम्नलिखित फिनोटाइप किस अनुपात में होने की उम्मीद की जा सकती है? नंबर 1 लंबे तथा हरे, नंबर 2 बौने तथा हरे। इन्हीं दोनों का अनुपात हमें क्या करना है, बताना है। देखते हैं। हाँ दोस्तों, तो देखें, पहले हम युग्मक बनाएंगे कैपिटल टी स्मॉल टी और कैपिटल वाई स्मॉल वाई। युग्मक बनाएंगे तो कैपिटल टी कैपिटल वाई, कैपिटल टी स्मॉल वाई, स्मॉल टी कैपिटल वाई और स्मॉल टी स्मॉल वाई। इसमें 4 प्रकार के युग्मक बनेंगे। और दूसरे में है, आपका देख रहे हैं, कैपिटल वाई है, स्मॉल टी है, स्मॉल वाई। इसमें जो युग्मक बनेंगे कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। इसमें बनेंगे स्मॉल टी स्मॉल वाई, स्मॉल टी स्मॉल वाई। यानी इसमें 2 ही प्रकार के युग्मक, एक प्रकार का युग्मक यह है, एक प्रकार का युग्मक यह है, और इसमें 4 प्रकार के युग्मक हैं। अब इन दोनों युग्मक को हम क्या करेंगे, चेकरबोर्ड की सहायता से देखेंगे कि कौन से पौधे इसमें लंबे तथा हरे होते हैं और दूसरा क्या होता है, बौने तथा हरे होते हैं। हाँ, तो इसमें देखेंगे, एक को मेल मानेंगे और एक को क्या माना जाएगा, फीमेल माना जाएगा। फीमेल में आप देख रहे हैं ये युग्मक कैपिटल टी कैपिटल वाई, कैपिटल टी कैपिटल वाई, कैपिटल टी स्मॉल वाई, कैपिटल टी स्मॉल वाई, स्मॉल टी स्मॉल वाई और स्मॉल टी कैपिटल वाई, स्मॉल टी स्मॉल वाई है। अब इसमें इस युग्मक में जो 2 बने हैं कैपिटल टी, हाँ फ्रेंड्स, यहाँ थोड़ा मिसप्रिंट हो गया था, यहाँ पर कैपिटल टी है, तो कैपिटल टी है यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या होगा, कैपिटल टी होगा। अब यहाँ ये आप लोग देख सकते हैं कि ये क्या है, नर है, ये क्या है, मादा है। तो कैपिटल टी स्मॉल वाई और स्मॉल टी स्मॉल वाई से अब जब संकरण करेंगे तो आप देखेंगे कैपिटल टी कैपिटल वाई स्मॉल वाई, फिर कैपिटल टी कैपिटल वाई स्मॉल वाई। अब ये जानते हैं कैपिटल टी क्या होगा, कैपिटल टी आपका क्या होगा, लंबा होगा, और स्मॉल टी आपका कैपिटल टी प्रभावी जीन है तो ये क्या होगा, पीला होगा। ये क्या होगा,
ये भी क्या होगा, लंबा होगा, और ये क्या होगा, पीला होगा। क्या होगा, पीला होगा। अब इस कैपिटल टी हो गया, स्मॉल वाई, तो ये क्या है, लंबा तो है लेकिन ये दोनों क्या है, अप्रभावी हैं, तो यहाँ क्या होगा, वाई का क्या होगा, हरा होगा। क्या होगा, हरा होगा। ये कैपिटल टी स्मॉल टी यहाँ क्या होगा, लंबा होगा और हरा होगा। अब यहाँ देखेंगे कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, यहाँ लंबा पीला होगा। यहाँ पर क्या होगा, दोनों स्मॉल टी हैं और कैपिटल वाई स्मॉल, तो स्मॉल टी का क्या होता है, बौना होता है, और कैपिटल टी स्मॉल टी तो क्या होगा, पीला होगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कैपिटल टी स्मॉल टी है और स्मॉल वाई है, तो लंबा हरा होगा। क्या होगा, लंबा हरा होगा। अब यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ बौना और हरा होगा। इस तरीके से इसमें क्या पूछा है, इसमें इसका अनुपात पूछा है लंबे तथा हरे का और बौने तथा हरे का। तो इसमें आप देखेंगे लंबे हरे कितने हैं, तो लंबा हरा 1 2 3 है। लंबा हरा कितना है, 3 है। और इसके बाद क्या पूछा है, बौने हरे, बौना हरा कितना है, 1 है। बौना हरा कितना है, केवल क्या है, 1 ही है। तो इस अनुपात में क्या होंगे, प्राप्त होंगे। हाँ दोस्तों, तो अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय उद्यान पर टिप्पणी लिखिए। तो राष्ट्रीय उद्यान पर आइए देखते हैं कि राष्ट्रीय उद्यान क्या है, इस पर टिप्पणी कैसे लिखते हैं। हाँ, तो आइए देखते हैं राष्ट्रीय उद्यान। वन्य जीवन की उन्नत एवं फलने फूलने के लिए सुरक्षित क्षेत्र को राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं। इन क्षेत्रों में वानिकी, चारण तथा कृषि संबंधी कार्यों की मनाही होती है तथा किसी भी व्यक्ति को इस क्षेत्र में किसी भी प्रकार का निजी अधिकार नहीं होता। राष्ट्रीय उद्यान में किसी भी प्रकार से क्रियाकलाप पर निषेध होता है। भारत में सन 1993 में पूर्व 66 राष्ट्रीय उद्यान थे जो 33,988 वर्ग किलोमीटर अर्थात देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के 1% भाग में फैले हुए थे। अब इनकी संख्या बढ़कर 80 हो गई है। कुछ राष्ट्रीय उद्यान निम्न है जिसे हम आप बताएंगे कि राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन से हमारे भारत में पाए जाते हैं और कहाँ स्थित होते हैं और किस लिए प्रसिद्ध होते हैं। तो आइए देखते हैं। पहला राष्ट्रीय उद्यान है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। ये असम में स्थित होता है। ये एक सींग गैड़ा हाथी जंगली भैंसा के लिए क्या है, प्रसिद्ध है। दूसरा है, आप देख सकते हैं बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान। ये मैसूर कर्नाटक में स्थित है। ये हाथी शेर तेंदुआ के लिए प्रसिद्ध है। तीसरा आप देख सकते हैं कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। ये बालघाट मध्य प्रदेश में है। ये बाघ, तेंदुआ, चीता और भौंकने वाला मृग के लिए प्रसिद्ध है। चौथा है आपका गिर राष्ट्रीय उद्यान। ये गुजरात में स्थित है। यह एशियाई शेर तेंदुआ के लिए प्रसिद्ध है। कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान ये नैनीताल उत्तराखंड में स्थित है। ये बाघ, हाथी, तेंदुआ के लिए प्रसिद्ध है। मरुस्थल राष्ट्रीय उद्यान ये राजस्थान में स्थित है। ये महान भारतीय सारंग ब्लैक बक के लिए प्रसिद्ध है। हाँ दोस्तों, तो अगला क्वेश्चन है 6 का घ। आवृतबीजी पादप के नर अंकुरोद्भिद के विकास का उपयुक्त चित्र सहित वर्णन कीजिए। तो आइए देखते हैं कि आवृतबीजी पौधों में नर अंकुरोद्भिद का विकास कैसे होता है। तो आइए देखते हैं। परिवर्धन की प्रारंभिक अवस्था में लघु बीजाणुधानी परागकोश के मेरिस्टेमी कोशिकाओं से बनी एक रचना होती है। इसके चारों ओर एपिडर्मिस का एक स्तर होता है। इसके बाद में 4 एपिपालिमय हो जाता है। प्रत्येक पालिमय आर्किस्पोरल कोशिकाओं की एक लंबवत कतार विकसित होती है। प्रत्येक आर्किस्पोरल कोशिकाओं 2 कोशिकाओं में विभाजित हो जाती हैं। इससे बाहर की ओर स्थित प्राथमिक भित्तीय कोशिका और अंदर की कोशिका प्राथमिक पुनर्बीजाणु जनन कोशिका कहलाती है। अब प्रत्येक प्राथमिक भित्तीय कोशिका में समसूत्री विभाजन करती है जिससे कोशिकाओं के स्तर बन जाते हैं। इसी बीच बीजाणु जनन कोशिका विभाजन शुरू कर देती है जिससे मध्य भाग में कई बीजाणु जनन कोशिकाएं बन जाती है। भित्तीय कोशिकाओं की सबसे भीतरी परत जो बीजाणु जनन कोशिकाओं में से ही होती है टेप्टम बनाती है। ये पोषक स्तर है जो वर्धन करते हुए लघु बीजाणुओं का पोषण करता है। एपिडर्मिस की ठीक नीचे स्थित कोशिकाएं एपिथेलियम बनाती हैं। ये एंडोथीसियम है और टेप्टम के बीच कोशिकाओं के स्तर होते हैं। बीजाणु जनन कोशिका में अर्ध 1 से 3 स्तर होते हैं। बीजाणु जनन कोशिका में अर्धसूत्रीय विभाजन के समय टेप्टम और मध्य स्तर नष्ट हो जाते हैं। आप इस तरीके से देख सकते हैं
ये एक दिन का पुष्प है जिसके माध्यम से विकसित होकर धीरे धीरे क्या है, एक परिपक्व परागकोश का क्या कर लिया है, निर्माण कर लिया है। इस तरीके से आप फिगर आप देख सकते हैं और एग्जाम में बना सकते हैं।